नमस्कार। आपदा का सामना के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं साइक्लोन की, यानी कि चक्रवात की। आप सभी जानते हैं कि भारत का चाहे वो ईस्ट कोस्ट हो या फिर वेस्ट कोस्ट हो, ये दोनों ही जो तट हैं ये लगातार और हर साल हम देखते हैं, आप भी इसको महसूस करते होंगे कि जो चक्रवात है उससे ये दो चार होते रहते हैं। यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो लगातार दो चार होते रहते हैं। तो ये चक्रवात जो है, जो साइक्लोन है, इसकी तैयारियों को लेकर सरकार, जो आम लोग हैं, जो सोसाइटी हैं, वो किस तरह से तैयार हैं। इस साइक्लोन के आने से पहले की चेतावनी, जो सूचना है वो हमें मिल जाए, उस दौरान किस तरह की जानकारी हमें मिलनी चाहिए एक नागरिक के तौर पर, और उसके बाद हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि जान और माल का नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। आज हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करने वाले हैं और इस बातचीत में हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। राजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं दूसरे मेहमान गंभीर सिंह चौहान जी, जो कि डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। चौहान सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं तीसरे मेहमान डॉक्टर डीआर पटनायक जी, जो कि वैज्ञानिक हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर यानी कि आरएसएमसी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चौथे मेहमान हैं पराग तालंकर जी, जो कि डायरेक्टर हैं प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन सीड्स इंडिया, जो कि एक एनजीओ है। और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं संजय मल्ल जी, जो कि सेक्टर मैनेजर हैं जीएसडीएमए के, यानी कि गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मल्ल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत राजेंद्र सर आपसे सबसे पहले करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने बीते सालों में भी देखा, अभी भी देखा कि चक्रवात को लेकर जो तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं या की गई हैं, बहुत ही मुकम्मल होती जा रही है हर साल हर महीने के हिसाब से। आप चूंकि मेंबर हैं एनडीएमए के, आपसे मेरा पहला सवाल कि चक्रवात आने की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसके बारे में अगर जानकारी मिल जाती है, तमाम एजेंसियों को मिल जाए, तमाम लोगों को मिल जाए, तो जानो माल का नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में एनडीएमए की तरफ से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसके बारे में अगर आप जानकारी दे सकें तो हमारे दर्शकों को काफ़ी इससे सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा है कि चक्रवात के समय अर्ली वार्निंग जो है उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जैसे ही हम लोगों को आईएमडी की तरफ से सूचना मिलती है कि चक्रवात अभी फॉर्म हो गया है और अभी इसकी डायरेक्शन ये है, हम लोग अपने एक्शन में आ जाते हैं जी। उसके लिए मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, जो विश्वसनीय सूचना है वो आम लोगों तक अंतिम छोर तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमने लोगों के बीच में, गाँव में, शहरों में अलर्ट सायरन लगाए हैं और सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से दी जाती हैं उनको सूचनाएं। इसके साथ ही मास मैसेजिंग के द्वारा भी उनको जो है बताया जाता है। साथ ही जो है टीवी पे भी इसकी जानकारी मिलती है। ये तो जनता के लिए है ताकि अंतिम छोर तक जो है हम हर आदमी तक पहुंच पाएँ। दूसरी जानकारी होती है कि हम जो हैं, जैसे ही ये स्टॉर्म फॉर्म होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन जो है एक एनसीएमसी मीटिंग होती है, जिसमें उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी और विभागों के सेक्रेटरीज उसमें पार्ट लेते हैं। एनसीएमसी मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट जी। ओके। उसमें जो है हम लोग जो हैं जिला प्रशासन को भी आगाह करते हैं कि उनको क्या क्या करना है, ताकि हर जिला अपने यहाँ स्वास्थ्य को लेके पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, पावर मिनिस्ट्री को लाइन अप कर सके, ताकि अगर साइक्लोन तीव्रता का आता है उससे नुकसान के लिए उनकी तैयारियां क्या क्या है वो उसकी जानकारी वो ले सकें। तीसरी चीज़ होती है उसमें कि जो हमारे फिशरमैन जो बाहर होते हैं उनके पास कम्युनिकेशन सेट नहीं होते हैं। अगर वो 20 मील और 30 माइल से दूर हैं, उनको वापस लाने के लिए हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, जैसे नेवी है, भारतीय नौसेना है और इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट के द्वारा उन लोगों तक सूचना भेजते हैं और उनको जो है स्वतंत्र पूर्वक, उनको बिल्कुल सुरक्षा पूर्वक हम उनको अपने हार्बर में लेके आते हैं। ठीक। और जो चौथी बात है इसमें इम्पोर्टेंट, कि जितने भी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो है हमारी ऑयल रिग्स हैं, तो ऑयल रिग्स के ऊपर जो आदमी काम करते हैं उन लोगों को भी जो है सूचना है पहले हमें पहुंचानी है, ताकि वो भी अपना जो है सुरक्षित स्थानों पे
पहुंच पाएं। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें बिल्कुल, होता आपने है। बहुत ही विस्तार से समझाया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है। और आप देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होने की वजह से आप देखिए कि साल दर साल जो मौत का आंकड़ा वो लगातार घटता जा रहा है। पहले बहुत से लोग हताहत हुआ करते थे, लेकिन अब देखिएगा बहुत सारे आंकड़े जो हैं इसमें बहुत ही कम होते जा रहे हैं। अगला सवाल चौहान सर आपसे है, जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन है किसी आपदा की, खासकर चक्रवात की बात की जाए, तो वो कैसे आप तक पहुंचती है, और वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनके साथ आप तालमेल करके वहाँ पे पहुँचते हैं, और कैसे प्लानिंग करते हैं उससे निपटने के लिए? धन्यवाद असीम जी। जैसा कि सर ने बताया है कि सबसे पहले जो मौसम विभाग है उससे जो सूचना मिलती है, जो प्रेडिक्शंस होती है हमारे पास आती है, वो पोर्टल के थ्रू और मेल्स के थ्रू हमको मिलती हैं। और जैसे ही हमको चक्रवात की सूचना मिलती है, हम तत्काल उस इलाके में हमारे जो बटालियंस तैनात हैं या हमारे जो रीजनल रिस्पांस सेंटर्स तैयार हैं, उनको हम अलर्ट कर देते हैं। एक प्रिपरेशन के लिए उनको अलर्ट कर देते हैं कि ऐसी ऐसी सूचना है, आप अपनी तैयारी करें। उसके बाद हम जो वहाँ का स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल प्रशासन जो है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ हम लगातार टच में रहते हैं कि किस तरह की तैयारी है उनका है। इसमें चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, वॉलंटियर्स हैं, स्कूल्स हैं, सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये तैयारी की जाती है। इसी दौरान हम यहाँ पर फोर्स हेडक्वार्टर में हर सिचुएशन को रिव्यू करते रहते हैं कि चक्रवात की डेंसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, और मौसम विभाग से जो अपडेट्स आते रहते हैं उसके आधार पर हम अपनी टीमों को भी अगर कहीं दूसरी जगह से भी मंगानी पड़े, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए, तो दूसरी जगह से भी हम टीमों को तैयार रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको बाय एयर भी लिफ्ट करके उस इलाके में तैनात किया जाता है। तो साथ के साथ हम जो कम्युनिटी है या जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ हम उनकी तैयारियों में ज़मीन पे जाके तैयारियां करते हैं कि जब लैंडफॉल होगा तो हमारी कितनी तैयारी है, हमने लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है या शेल्टर्स में ले जाना है, वो सारे हम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अपनी तैयारी करते हैं। पटनायक सर, मेरा सवाल आपसे कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें यह कहा गया कि 1977 में लगभग 15,000 और 1999 में 10,000 लोगों की जान का नुकसान हुआ था इन साइक्लोन्स की वजह से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा जो वो काफ़ी कम हो गया है। कैसे इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ, आईएमडी ने कैसे हासिल किया इन सालों में? तो इतना जो इम्प्रूवमेंट हमारा हासिल हुआ है, ये बहुत सारे फैक्टर के वजह से ही हुआ है। पहला तो ये है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशंस नेटवर्क जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जैसे सैटेलाइट, अभी सैटेलाइट हर 15 मिनट में हमको इमेज दे देते, तो उसमें हमको पता चल जाता है कि कहाँ कहीं दूर से कुछ फॉर्मेशन हो रहा है क्या। उसके बाद हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन के बाद मॉडल है, न्यूमेरिकल मॉडल जो है प्रेडिक्ट करता है, काफ़ी 10-15 दिन तक भी प्रेडिक्ट करता है, 15 दिन से आगे भी प्रेडिक्ट करता है। तो उसके वजह से हमको एक अर्ली सूचना मिल जाता है कि कुछ 15 दिन पहले भी कि यस अंडमान सी में या कहीं एक कुछ लो प्रेशर एरिया जो शुरुआत से वो बनने जा रहा है। तो हम अपने तरफ से अलर्ट हो जाते हैं कि उसको मॉनिटर करने के लिए। तो हम जितना जल्दी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग जो डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएम में, इनको जितना जल्दी सूचना दिया जाएगा उसके हिसाब में इतना अच्छा से काम कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको हम प्री जेनेसिस फोरकास्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली जब सिस्टम अगर बनेगा अभी 3-4 दिन के बाद, तो उससे उसी स्टेज में हम बता देते हैं कि देखो सिस्टम बन रहा है, 1 तारीख को ये डिप्रेशन हो जाएगा, 3 तारीख को जैसे इसी केस में साइक्लोन हो जाएगा, लगभग 5 तारीख को आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश क्रॉस करेगा। तो ये हमको पास बहुत लीड टाइम मिल गया है। तो मॉडल ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे पास आता है, हम हमारा राडार का भी नेटवर्क यूज करते हैं। राडार के वजह से अभी आज के डेट में 39 राडार देश में है, जो कि 10 साल पहले काफ़ी 15-16 कुछ था। तो ये सब चीज़ होने के बाद मॉडल इम्प्रूव हुआ है, हमारा एक्यूरेसी 40 to 50% इम्प्रूवमेंट हो गया है हमारा प्रेडिक्शन स्किल में। एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ा है बीते सालों में, और इस वजह से
जो फोरकास्ट है वो सही हो पा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बहुत सही तरीके से हम जान पा रहे हैं और इसी वजह से जो हम कह रहे हैं कि नुकसान वो काफ़ी कम होता जा रहा है। हमारे साथ संजय मल्ल जी भी हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि सेक्टर मैनेजर हैं GSDMA से। संजय सर, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरह से हमने कहा कि ईस्ट कोस्ट हो या फिर वेस्ट कोस्ट हो, लगातार चक्रवाती तूफान यहाँ पे आते रहते हैं। हमने देखा अगर वेस्ट कोस्ट की बात की जाए तो बीते दिनों हमने बिपरजॉय तूफान का हमने देखा था, उसका भी असर हमने देखा है गुजरात में और बाकी स्टेट्स में हुआ। आप चूंकि GSDMA के सेक्टर मैनेजर हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बिपरजॉय से निपटने के दौरान और क्या बातें आप कह सकते हैं इस दौरान? जी, सबसे पहले तो जो IMD के सर ने बताया कि जो एक्यूरेसी आ गई इन्फॉर्मेशन की, तो उससे हमें मतलब डिसीजन लेने में बहुत मतलब फायदा हुआ है। हमें जो भी डिसीजन लेना है वो हमारा मतलब एकदम एक्यूरेट हुआ है। और हमारी जो तैयारी रही है कि हमें ये था कि भी लैंड कहाँ करेगा, लैंडफॉल कहाँ होगा, तो उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हमारी तैयारी रही है, हमारी तैयारी उसके नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट में भी रही है। और वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमारे CS साहब रहे, चाहे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब रहे, वो लोग लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखे रहते, चाहे उन्होंने जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर भी कलेक्टर सी और लोगों के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में, सब लोगों का कम्युनिकेशन लगातार बना रहा। और उसमें जो था SDRF, NDRF, इन लोगों का रोल भी महत्वपूर्ण रहा। इन लोगों ने भी समय पर जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, सबको डिप्लॉय किया, सब जो टीम थी। तो वो हिसाब से हमारा मतलब जो और दूसरी सीख हम जो 2021 में जो आया था हमारे पास साइक्लोन, उससे हमें जो सीख मिली, तो वो सीख के बेस पे जो कमियां रह गई थी उसको हमने इस बार पूरी तरह पूरा किया और जीरो कैजुअलिटी का जो हमने टारगेट रखा था उसको हमने पूरा किया। हमारे साथ पराग तलंकर जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन सीड्स इंडिया के। पराग जी, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो आते हैं, वो उठकर खड़े होते हैं। ऐसे में आपका रोल किस तरह से आप लोग रोल प्ले करते हैं जब कोई डिजास्टर आता है, खासकर अगर चक्रवाती तूफान की बात की जाए तो? जैसा आपने बताया कि क्योंकि NGOs का जो रोल है बहुत क्रूशल और क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट होते हैं, कम्युनिटी के बीच में एक कड़ी होते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि जिस तरीके की जानकारी है जो आज साझा हो रही है, जिस तरीके के जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, उसमें क्योंकि जो समुदाय होता है, समुदाय में विभिन्न वर्ग हैं और उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें भी अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे अगर महिलाओं में बात करते हैं तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, कुछ बीमार लोग भी होते हैं। तो सबकी अपनी जो ज़रूरतें होती है तो उनके हिसाब से आपको उसका वहाँ पे प्लान करना होता है, जिसमें सभी लोगों का मेरे साथ सहयोग रहता है। उसमें विभिन्न टास्क फोर्स का जो है वहाँ पे निर्माण किया जाता है, सूचनाओं का जो है वो आदान प्रदान होता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उसमें हो गया है। सभी लोग अलग अलग माध्यम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में संभावनाएं रहती हैं कि अफवाहें भी काफ़ी फैलती हैं। तो सबसे मुख्य जो हो जाता है कि उन लोगों के पास में वो सटीक जानकारी हो, जैसे IMD जो जानकारी प्रदान कर रहे हैं, किस स्तर की वो चेतावनी है, उसमें उनको क्या डूज एंड डोंट्स जो है वो फॉलो करना है उनके पास में, तो उनको ये सारी जानकारी साझा करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं कि जैसे इवैक्यूएशन जो उनका प्लान है, तो उनको कहाँ पर कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर उनको जाना है, कहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनको कि जो समुदाय के लोग हैं जिनको इस तरीके की चाहिए होती हैं सेवाएं, वो जो है वो कौन से चिन्हित स्थान है जहाँ पर वो जा सकें। तो इस तरीके के आधार पे उनको जो है वो NGO की भूमिका जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आपदा का सामना। Do not enter waterlogged areas or roads during rains. Your vehicle can get trapped in sinkholes underwater. Your car's electronic system can get damaged. Doors and windows may get jammed and lead to suffocation, even death. Listen to radio, surf the internet for latest weather updates during the rainy season. Always keep a hammer in your car for safety. Do not drive through flowing water. Even half a meter of water can sweep your vehicle away. Do not stand near electric poles during rains. Beware of broken electric wires. Be smart. Be prepared. Issued in public interest by NDMA.
यदि आप मछुआरे हैं तो चक्रवात के मौसम में ज्यादा सतर्क रहें। जाल में ज्यादा मछलियां फंसाने के चक्कर में कहीं आप ही न फंस जाएं। इन साधारण लेकिन जीवन रक्षी उपायों पर ध्यान दें। मौसम की ताजा जानकारी के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और समाचार पत्र पढ़ें। अपने मोबाइल फोन चार्ज रखें। फोन की बैटरी बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपने रेडियो सेट के लिए अतिरिक्त बैटरियां रखें। अपनी नाव या राफ्ट सुरक्षित स्थान पर बांध कर रखें। चक्रवात की चेतावनी दिए जाने पर समुद्र में न जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं चक्रवात की, साइक्लोन की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में खासकर पश्चिमी राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी राज्यों में भी चक्रवात का तूफान काफ़ी रहता है। इसलिए इस दौरान क्या कुछ करने की ज़रूरत है, सरकार किस तरह से टेक्नोलॉजी को विकसित किया है ताकि इसमें जान और माल का नुकसान कम से कम हो सके, और हम देख भी रहे हैं इस बात को। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन सिंह, सदस्य जो कि एनडीएमए में के हैं। मेरा सर अगला सवाल आप ही से है कि सरकार की तरफ से एक योजना चालू की गई है, आपदा मित्र योजना। अगर आप इस योजना के बारे में बता सके, ये क्या है योजना और किस तरह से ये फ्रूटफुल हो रहा है हमारे लोगों के लिए? जी देखिए, आपदा मित्र स्कीम जो है, एक योजना जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है हमने 2020 में शुरू की है। और इसके अंतर्गत भारत में जितनी भी आपदाएं हैं उसमें 750 जिलों में से 350 जिले हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां भूकंप, साइक्लोन, लैंडस्लाइड और फ्लड जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। और ताकि, क्योंकि जब आपदाएं कोई आती है तो स्थानीय कम्युनिटी जो है, स्थानीय जो लोग हैं जी, जो समाज है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जब तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और दूसरी टीमें और एनजीओ वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक काफ़ी टाइम निकल जाता है। इसलिए इन लोगों को, स्थानीय लोगों को जो है बिल्कुल इसमें कैसे हम उनको निपुण बनाएं, इसके लिए इसलिए हमने आपदा मित्र स्कीम शुरू की है। और 350 जिलों में हम लोगों ने 1 लाख वॉलंटियर्स जो हैं इसमें तैयार किए हैं। और इन वॉलंटियर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट के आधार पर हम लोग चुनते हैं। ओके। इनकी एज 18 से 35 साल के बीच में होती है और ये फिजिकली जो है बिल्कुल फिट होने चाहिए। और इसमें 1 लाख लोगों में 75,000 लोग हमने जो है जेंट्स रखे हैं और बॉयज़ रखे हैं, और 25,000 जो है हमने आपदा सखी रखी हैं ताकि गर्ल्स को जो है, महिलाओं को भी जो है उचित प्रतिनिधित्व जो है इसमें मिल सके। और यही प्रधानमंत्री जी का जो एक 10 सूत्रीय एजेंडा है इसमें जो है आपदाओं के लिए, उसमें भी जो है पॉइंट नंबर 3 जो है महिलाओं को कैसे आपदाओं में सशस्त्रीकरण करें हम, इसीलिए हमने 25,000 महिलाओं को भी इसमें तैयार किया है। और हमारे साथ कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ये सारे बच्चे लवली पब्लिक स्कूल दिल्ली के इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें, इतने मेहमान लोग मौजूद हैं, कोई आप मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Good morning. My name is Vaibhavi Bhardwaj and I am from Lovely Public Senior Secondary School, New Raipur. I study 11th standard and my question is, what are the preventive measures one must adopt at the time of cyclone? जैसे ही ये सूचनाएं आप लोग तो पहुंचते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, उस समय जो डूज और डोंट्स हैं उसको जो है आप लोगों को फॉलो करना होता है। हर घर में जो मेन जो सूचनाएं हैं वो होती हैं कि अपने खिड़कियां, दरवाजे बंद रखें, अपने लाइट स्विच बंद रखें, और कहीं घर से बार बार हम कहते हैं कि जब साइक्लोन और विंड स्पीड होती है, बारिश हो रही है, तो घर से बाहर ना निकलें। अपने पशु, मवेशी जो भी होते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लेके जाएं। और इसके साथ ही जो घर में, क्योंकि ये साइक्लोन 3 से 4 दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा, इसलिए खाने पीने के साथ साथ जो दवाइयां हैं उनका भी आपको जो है भरसक अपने पास इतना स्टॉक होना चाहिए ताकि साइक्लोन के समय आपको इसकी कमी महसूस ना हो। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आप हर लोगों को फॉलो करनी चाहिए। पराग जी, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते। अगर हम इसको संक्षेप में बात करें तो हम बात करते हैं कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस की, है ना। तो जैसे मान लो कि अभी
जितने भी जो काम हो रहे हैं, पहले जो होता था वो रिलीफ की बात होती थी ना, कि कोई इवेंट हो गया है, साइक्लोन है, कोई भी इवेंट है तो रिलीफ की बात होती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम अपनी रेजिलियंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना देश में। तो आप लोगों का जो योगदान होता है, डूज एंड डोंट्स हैं, वो सब आप लोगों को बताए जाते हैं स्कूल्स में इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, मॉक ड्रिल है, पूरा कैरिकुलम है, आपका स्कूल सेफ्टी का डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है जो बनता है, जिसमें कि जो भी अलग अलग इवेंट्स हैं, जितने भी जो हैज़र्ड्स हैं, उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं उसको। और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? Good morning. I am Angel Ahuja. I'm student of Lovely Public Senior Secondary School and I study in 9th standard. My question is, how do we volunteer ourselves for Aapada Mitra or Aapada Sakhi? देखिए, ये जो आपदा मित्र स्कीम है जो है, ये 18 साल से 35 साल के लोगों के लिए है। और अभी जो हम अभी दूसरी स्कीम जो है अभी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, वो स्कूल और कॉलेजेस के लिए है, जिसमें हमने भारत स्काउट एंड गाइड, एनसीसी के बच्चे हैं, उसमें एनएसएस के हैं और एनवाईकेएस, इनके वॉलंटियर्स को लेकर के हम एक युवा आपदा मित्रा स्कीम को जो है लॉन्च करने वाले हैं। और हम आपको जो है ट्रेनिंग देंगे, आपको किट देंगे, ताकि आप जो है आपदा मित्र, आपदा सखी बन सके और समाज में जो है आपदाओं के समय अपना योगदान दे सके। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आपदा का सामना। You cannot stop the damage outside, but you can very well be safe inside. Your own house can be your safest shelter if you have secured it well and have maintained strong doors and windows. But it is still important that you take the precautions. Switch off electrical mains and gas connection. Keep doors and windows shut. Listen to the radio. Rely only on official warnings. Do not venture out until the official all clear message. Drink only boiled or chlorinated water. For any reason, if your house is unsafe, leave early before the onset of a cyclone. Alertness is the key. Be smart. Be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें, एसएमएस का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आखिर सेगमेंट में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, कुछ सवाल लेंगे हमारे मेहमानों के साथ। चौहान से अगर आपके पास मैं आना चाहूँ, और जिस तरह से एनडीआरएफ का रोल हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वॉलंटियर्स होते हैं या फिर जो कम्युनिटी हैं, उनके साथ आप कैसे अपनी बातों को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर वो किस तरह से मूव करते हैं इन आपदा से निपटने के प्रति? और देखिए, जैसा अभी हमसे पहले भी बताया गया है कि जो वॉलंटियर्स हैं या जो कम्युनिटी है, वो चूंकि उस स्थान पर सबसे पहले होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है और उनको वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ की हर चीज़ के बारे में मालूम होता है। तो जब तक बाकी एजेंसीज वहाँ पर पहुँचती हैं तो हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें करी हुई मिलती है, जो कि बहुत हमारे लिए सहायक होता है। बिल्कुल। इसी को बढ़ाने के लिए, चूँकि एनडीआरएफ का भी हमारे मैंडेट में भी है कि हम कम्युनिटी बिल्डिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिटी में जाके ट्रेनिंग करते हैं, स्थानीय जो एजेंसीज हैं उनके साथ मॉक एक्सरसाइजेज करते हैं, और
आपदा के समय में भी, जैसे मैंने कहा था कि प्री पोजीशनिंग में भी जब हम पहले जाते हैं तो वहाँ पे उस समय लोगों को हम ट्रेन करते हैं कि अगर साइक्लोन आने वाला है तो आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको शिफ्ट करना है, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या सूचनाएं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हम कम्युनिटी के साथ और जो अपने वॉलंटियर्स होते हैं वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। चाहे वो रिलीफ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो, चाहे जब हम साइक्लोन के जाने के बाद जब हम रास्ते साफ करते हैं या कम्युनिटी या लोकेलिटी को साफ करते हैं तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान हमको मिलता है। बिल्कुल। पटनायक सर, एक सवाल आपसे भी है कि हमने देखा है कि इस पूर्वानुमान की वजह से आप लोग जो पूर्वानुमान देते हैं उसमें एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, जान की क्षति तो कम होती है, लेकिन अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कि गाड़ियों पे पेड़ का गिर जाना या फिर जो फिजिकल डैमेज है वो अभी भी हो रहे हैं। तो इस फिजिकल डैमेज को कैसे कम किया जा सकता है, अगर आप बता सकें? देखिए, ये आपने सही बात बताया। एक्चुअली आंकड़े के हिसाब में जैसे कि हमारा जो लॉस ऑफ लाइफ जो बोलते हैं वो तो काफ़ी कम हो गया। लेकिन एक चीज़ और एनालिसिस में ये मिला है कि अभी जो हम तटीय राज्य देखेंगे, तटीय क्षेत्र सब है कि राज्य पहले ज़माने में इतना डेवलप नहीं हुआ था। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो गया है, जैसे कि गाड़ी का संख्या आप लेंगे स्टैटिस्टिक 10 साल में कितना बढ़ गया, बिल्डिंग्स कितना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये रेलवे नेटवर्क, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी परिमाण में बढ़ गया है। इसी के कारण जो कि हमारा अर्ली वार्निंग के कारण जैसे एनडीएम में बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट लोग सब लेके एक्शन लेके डेथ को इवैक्यूएट हो गया ये सब। लेकिन हमारा इसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और भी प्रॉपर्टी लॉस भी कैसे कम होगा। तो उस क्षेत्र में हम इसमें और एक चीज़ में जा रहे हैं अभी, सेक्टरल एप्लीकेशन। जब भी एक अगर डिजास्टर आता है, साइक्लोन आता है, तो हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ख्याल नहीं होता है, बाकी टूरिज्म में भी है, बाकी सब क्षेत्र, तो इसलिए सेक्टर वाइज हमने सेपरेट एडवाइजरी इशू करते हैं। तो उससे चलते भी उसमें अभी काफ़ी जो प्रॉपर्टी लॉस है उसमें भी कमी आ रहे हैं। एक सर हमें जानकारी दी गई है कि सचेत ऐप है एनडीएमए की तरफ से, जो लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे एनडीएमए की सचेत ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। वो क्या है ऐप और उसमें किस तरह की सूचनाएं आप लोग देने का काम? देखिए, ये प्रोजेक्ट हमने अभी शुरू किया है और ये कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है, ताकि अभी सारी सूचनाएं जो हैं अब एक नंबर पे आएंगी। इसमें जो है सचेत एक जो है एनडीएमए ने लॉन्च किया है और अब ये सचेत आपके मोबाइल पे है और जहां भी आप जाएंगे, जिस एरिया में भी जाते हैं, सपोज आप दिल्ली वाले हैं और अगर आप जो है कल जो है अगर आप आंध्रा में हैं तो आंध्रा में अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो आपको आंध्रा में, ये नहीं है कि मेरा नंबर दिल्ली का है, आपको आंध्रा में भी जो है आपको सचेत के कारण जो है आपको सूचनाएं मिल जाएंगी कि अभी आप साइक्लोन जोन में हैं, आप यहाँ से जल्दी बाहर निकलिए और यह क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो सचेत ऐप जो अभी एनडीएमए ने लॉन्च किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल ऐप है और इसको जो है बहुत भविष्य में जो है बहुत काम आने वाला है। तो ये कुछ बातें निकलकर सामने आई कि तैयारी, प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन अगर ठीक तरीके से हो, और जैसा कि हमने कहा कि जो सूचनाएं हमें मिलती है पूर्वानुमान के जरिए मौसम विभाग की तरफ से, ये सारी एजेंसियां अगर साथ में काम कर रही हैं, आगे भी काम करेंगी, तो लगातार हम जान और माल का नुकसान जो है वो कम कर पाएंगे। कोई भी डिजास्टर हो हम उससे निपट पाएंगे। और इसलिए भी जो एक फॉर्मूला है, जो एक मंत्र है, हमें उसको याद रखने की ज़रूरत है। और वो मंत्र क्या है, हमारे साथ जो लवली पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो बताएंगे वो मंत्र क्या है। वो मंत्र अगर आप बता सके जोर से। बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड। तो आपने सुना कि बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर रहिए, आप स्मार्ट तरीके से हैंडल कीजिए, स्मार्ट रहिए और अपने आप को खुद को तैयार कर रखिए। तो आप इस तरह की किसी भी आपदा से खुद को भी, अपने घर परिवार को, समाज को बचा कर रख सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में आपदा का सामना के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें